नल द्वारा दमयंती के दांतों की सुंदरता का वर्णन चंद्रमा की किरणों से सघन अर्थात अधिक इस दमयंती के मुख की चांदनी का कुछ अधिक एवं पहले गिरी हुई बूंदों का दूसरा बूंदों का समुदाय दोनों ऊपर तथा नीचे वाले ओर के दंत समूह के समान हो रहे हैं। दमयंती का मुख चंद्रमा की अपेक्षा अधिक सुंदर है, अतः उसकी चांदनी प्रकाश शोभा भी चंद्रमा की चांदनी की अपेक्षा सघन अर्थात अधिक है, अथवा चंद्रमा की अपेक्षा अधिक सुंदर। दमयंती मुख चंद्र की चंद्र का ही मेघ रूप है। उक्त चांदनी से चांदनी रूप मेघ से पहले जो बिंदु समूह गिरे जो छोटे छोटे थे वे तो दमयंती के नीचे वाले दांत हुए, तथा पहले गिरे हुए बिंदु समूह से कुछ बड़े बड़े जो बिंदु समूह गिरे वे दमयंती के ऊपर वाले दांत हुए। दमयंती के नीचे वाले दांत छोटे छोटे तथा ऊपर वाले उनसे कुछ बड़े बड़े हैं, जो सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार शुभ सूचक है। इंद्र के अनुराग को बढ़ाने वाली इंद्र दिशा अर्थात पूर्व दिशा में लालिमा को करने वाली तथा इन दांतों से पूजित होती हुई ये दमयंती इस दमयंती के विरहजन्य पीड़ा से उत्पन्न मेरी मूर्छा रूपी रात्रि के प्रातः काल की संध्या रूप में शोभामान हो रही है। जिस प्रकार प्रातः काल की संध्या पूर्व दिशा को लालमा युक्त करने वाली तथा रात्रि का नाश करने वाली होती है एवं ब्राह्मण लोग संध्योपासना आदि से उसकी सेवा करते हैं, उसी प्रकार यह दमयंती भी इंद्र के अनुराग को उत्पन्न करने वाली है। दांतों से पूजित अर्थात शोभित है। इसके विरह से होने वाली पीड़ा जन्य मेरी मूर्छा रूपड़ी रात्रि का नाश करने वाली संध्या रूप है। अतः प्रातः काल की संध्या जैसे रात्रि का नाश करती है वैसे ही अब दमयंती विरह जन्य पीड़ा से उत्पन्न हुई मेरी मूर्छा का भी नाश हो जाएगा। इस दंत पंक्ति में सुपारी की लालिमा या जलाई हुई सुपारी आदि कत्था सेंधव खरी लवड़ आदि के द्वारा रगड़ने से निर्मल शेष दांत इस ब्राह्मण पंक्ति में उद्वेग व्याकुलता अनुराग आदि द्वेष ईर्ष्या काम आदि अथवा उत्कृष्ट वेग वाले अनुराग आदि के दूर करने से निर्मल अर्थात पापहीन अंतिम समय में शोभमान जो चार ब्राह्मण वेद पाठियों के भ्रम को उत्पन्न कर रहे हैं, इस कारण से इन्हें इन चार दांतों को इन चार ब्राह्मणों को मैं मुक्ता मोती के समान मुक्ति पाया हुआ जानता हूं। जिस प्रकार ब्राह्मणों में भी वेद पाठी ब्राह्मण राग आदि को छोड़ देते हैं, वे पाप मुक्त होकर शीघ्र ही मुक्ति पा लेते हैं, उसी प्रकार सुपारी कत्था आदि दांतों में रगड़ने से मोती के समान स्वच्छ हो जाते हैं। उनमें भी सामने वाले ही चारों दांतों को अधिक रगड़ते हैं, अतः वे ही अधिक स्वच्छ भी रहते हैं। दमयंती के आगे वाले चारों दांत सुपारी आदि के रगड़ते रहने से मोती के समान स्वच्छ हैं।